पॉलिटिकल जुलूस, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान निजी और पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। वसूली नियमावली 2020 के तहत सरकार ने 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया है। लखनऊ और मेरठ में गठित ट्रिब्यूनल उपद्रवियों से हर्जाना वसूलेगा। ट्रिब्यूनल के गठन के साथ यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां उपद्रवियों से वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसकी वाहवाही देश के साथ विदेश में भी हो रही है। लेकिन विपक्ष को योगी सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। अब बड़ा सवाल है कि दंगाइयों से वसूली से विपक्ष क्यों परेशान है? क्या विपक्ष ट्रिब्यूनल का विरोध कर उपद्रवियों का साथ दे रहा है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज दिन भर चलता क्या रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी की योगी सरकार लगातार अपने फैसलों से सबको चौंका रही है। चाहे यूपी में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े फैसले हों या फिर यूपी में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों की सुरक्षा की बात। अब योगी सरकार दंगाइयों पर और कड़ाई से नकेल कसने जा रही है। वैसे तो दंगाइयों से नुकसान संपत्ति की भरपाई के लिए सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन अब योगी सरकार ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति का दावा अधिकरण का गठन किया है। यूपी की योगी सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के तहत दावा अधिकरणों का गठन किया है। इनमें से एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। कि समाज और राष्ट्र की संपत्ति से खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी की सरकार ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। चाहे किसी भी दल के लोग हों, किसी भी संगठन के लोग हों, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि राष्ट्र और समाज की संपत्ति को लोग अपनी बपौती समझकर और उससे खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करें। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जैसा कर्नाटक की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले का अनुसरण किया, आप देखेंगे आने वाले समय में पूरा देश उसका अनुसरण करेगा। दावा कोर्ट को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वो उसी रूप में काम करेगा। इसके साथ ही यूपी ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जिसने उपद्रवियों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है। अब जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वे इन दोनों प्राधिकरणों में क्लेम कर सकेंगे और प्राधिकरण वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित कराएगी। हालांकि विपक्ष ने योगी सरकार के इस फैसले को पॉलिटिकल स्टंट बताया है। एसपी ने दिखावा करने की जगह महिलाओं और जनता को सुरक्षा देने की मांग की है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? छोटी बच्ची के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसके बारे में सरकार को अपना पुलिस का इकबाल मजबूत करना चाहिए, सरकार का प्रशासन का इकबाल मजबूत होना चाहिए, सरकार मजबूत होनी चाहिए। इस पे काम कीजिए योगी जी, ये ज्यादा जरूरी है। ये संपत्ति क्षति अधिकरण ये बनता रहेगा, ये बनता रहेगा। ये आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। तो क्या सारे दंगाइयों से वसूली करेंगे? पुलिस ने जिन लोगों का घर तोड़ा है, सामान तोड़ा है, कारें तोड़ी हैं, जिनके बाकायदा प्रमाण हैं, उनसे भी वसूली की जाएगी, सरकार से भी वसूली की जाएगी क्या? और क्या उन लोगों से भी वसूली सरकार की होगी जिन लोगों की वजह से कोरोना काल में असमय हजारों लोग काल कवलित हो रहे हैं, लाखों लोग कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं? इस भले ही विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा हो, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने ट्रिब्यूनल का समर्थन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस फैसले से हिंसा पर लगाम लगेगी। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार जो भी हैं, चाहे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी हिंसा है, तोड़फोड़ है, तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत थी और ट्रिब्यूनल बनाया जाना निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। मेरा इसलिए मानना है क्योंकि अब अराजकता होने लगी है। सरकार के फैसले के खिलाफ देश की जनता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पिछले साल सीए के विरोध में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जमकर हिंसा हुई, पब्लिक और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से ही योगी सरकार उपद्रवियों पर सख्त है। हिंसा विरोधी योगी मॉडल की तारीफ देश के साथ विदेश में भी हो रही है, लेकिन विपक्ष नाखुश है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी में विपक्ष को एक ट्रिब्यूनल पसंद क्यों नहीं आ रहा है? दंगाइयों से हर्जाना वसूली से विपक्ष को आखिर क्या परेशानी है? पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने दंगाइयों से वसूली को लेकर कानून बनाया और अब इसे विधेयक के रूप में अगले मॉनसून सत्र में पेश करने की तैयारी भी हो रही है। वहीं ट्रिब्यूनल के गठन के बाद अब पूरे देश में यूपी मॉडल की चर्चा होने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के और पुलिस महकमे को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में अजय वर्मा भी जुड़ेंगे,
जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अतीकुर रहमान साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, कर्नाटक ने इसे अपनाने की बात कही है, और भी राज्यों को अपना लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर 2-3 सवाल बहुत ही अहम है जी। कि ये जो सरकार बात कर रही है इस तरह का ट्राइब्यूनल गठन करने का, जी, क्या उस सरकार के ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या इस सरकार का रिकॉर्ड इस तरह से खराब उतरता है कोई ट्राइब्यूनल गठन करने में? यहाँ पर आप देखिए, मुजफ्फरनगर के राइट के तमाम दंगाइयों को उनके केसेस वापस ले लिए गए, उनको माफी दे दी गई। इसका जवाब कौन देगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारा संविधान हमेशा प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल राइट्स को, स्टेट की राइट्स को नहीं देता है प्रोटेक्शन। यहाँ पर अगर वायलेशन राइट्स का होता है तो इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन होता है। स्टेट के जो लिमिट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेसिव पावर स्टेट का लिमिट करता है। यहाँ पर ट्राइब्यूनल गठन करेगी ऐसी सरकार जो कि पहले ही लिप्त है इन तमाम मामलों में, जो कि माइनॉरिटीज और खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाती आई है, और आज भी दिखाई दे रही है कि भेदभाव करने में ये सबसे आगे है। तो इन सब चीजों का जब तक जवाब नहीं मिलता है, हम ये नहीं कह सकते कि फुल प्रूफ ट्राइब्यूनल इस बात की जस्टिस कर पाएगा। अगर दंगों में केस वापस ले गए, बात आपकी सही है। तमाम सरकारों ने, सिर्फ इस सरकार ने नहीं, पिछले सरकारों ने भी वक्त वक्त पर केस वापस लिए हैं। तो क्या इसका मतलब ये दंगा करने के लिए छोड़ दिया जाए, गाड़ियों को जलाने के लिए छोड़ दिया जाए, बवाल करने के लिए छोड़ दिया जाए? किसी दिन तो जगना पड़ेगा ना सर। जी, लेकिन स्टेट एक्सेसिव जो पावर इस्तेमाल करेगा उसके लिमिटेशंस क्या होंगे? इसके लिमिटेशंस कौन तय करेगा? आपने आज एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि प्रॉपर्टी डैमेज का आप वसूली करेंगे। क्या उन नेताओं को जो भड़काऊ भाषण देके लोगों के दिलों को डैमेज करते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई मैकेनिज्म आपका है? उन लोगों को कंट्रोल में लाने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है? ये जो एक विशियस सर्कल बनाया जाता है कि नेता भाषण देता है और राइट करने में वो नौजवान शरीक होते हैं जो नौकरी जिनके पास नहीं है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि तमाम युवाओं को पहले नौकरी दे दी जाए? मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब कभी ये नेता भाषण देंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, उसके बावजूद राइट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अगर आपने अतीकुर रहमान साहब की बात को सुना हो तो मैं चाहता हूं एक जवाब कम से कम दें आप। देखिए, अतीकुर रहमान साहब जो बात कह रहे हैं वो बायस्ड मानसिकता से कह रहे हैं। और पहली बात यह है कि कानून लागू होने के बाद जो आदरणीय योगी जी ने ये एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, आपने देखा होगा पिछले कई सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो कई बार जो आंदोलनकारी हैं उसमें जो आंदोलन होते हैं उसमें अराजक तत्व घुस जाते हैं और उस आंदोलन के सहारे तमाम व्यक्तिगत और निजी संपत्तियों को, जान माल को और सार्वजनिक संपत्ति को खतरा पहुंचाते हैं। मैं पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की ही अगर आपको बात बताऊं, ये जो सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ इसमें तो प्रेस के लोगों की, अनेक लोगों के कैमरे तोड़े गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उस समाजवादी पार्टी सरकार थी और वो कहाँ का एक कार्टून किसी अन्य देश में बना था और जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर निकले थे। लखनऊ की बात मैं आपको बताऊं तो मेडिकल कॉलेज के पास कन्वेंशन सेंटर से लेके और विधान भवन तक नंगी तलवारें लिए लोग सड़कों पे पूरे प्रोसेशन के साथ निकले थे। तमाम उसमें भी प्रेस वाले लोगों को क्षत पहुंचाई थी, उनकी गाड़ियों को, उनके कैमरों को। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें इस तरह की होती हैं, इन पे रोक लगेगी, प्रभावी नियंत्रण होगा। और जब लोगों को जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या जान माल को लोगों के जो नुकसान पहुंचाते हैं या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जब उनसे वसूली होगी तो ये मैसेज, एक कड़ा मैसेज जाएगा। तो आइंदा इस तरह की भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। आपके वरिष्ठता के आधार पर एक सवाल पूछ रहा हूं सर, अच्छा क्या होता? अच्छा ये होता कि प्रदेश में कानून का इतना कंट्रोल होता कि इस तरह के बवाल ना होते, वो ज्यादा अच्छा होता, या ये अच्छा है कि बवाल हो फिर आप उनसे वसूली करें?
देखिए अंजीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप मनोविज्ञान को आप देखें तो लोगों के मनोविज्ञान को देखें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं, अनेक लोगों को मैं देखता हूं कि घर का कूड़ा उठाया और नाली में डाल दिया। जहां मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हैं, लोगों ने क्या किया, सफाई किया और वो वही नाली में उसको डाल दिया। अगर इस पर जुर्माना हो और कड़ाई से जुर्माना हो तो मुझे लगता है कोई फिर ऐसा नहीं करेगा। ठीक बात है। ठीक वही बात यह है कि आज ये जो आंदोलन का वो लेकर के, सहारा लेकर के जो मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे लंबे चलते हैं और उसमें ये तय नहीं हो पाता। अब ये कम से कम जो सीसीटीवी फुटेज हैं या बहुत सारे कैमरे में जो चीज़ें रिकॉर्ड रहेंगी, उसके आधार पर कोई इससे बच नहीं सकेगा। और जो अभी अतीकुर रहमान साहब कह रहे थे कि जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको वो भी तो इसी दायरे में आएंगे। अगर किसी के भड़काऊ भाषण देने की वजह से जो भीड़ है वो आंदोलित हुई या भीड़ उग्र हुई और उसने सार्वजनिक संपत्ति को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो उन सब से वसूली होगी। और वो कोई दलीय व्यवस्था थोड़े है जो अतीकुर रहमान साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है। और विपक्षी दलों को, अजीत जी बस एक आधा मिनट, जी विपक्षी दलों को तो अजीत जी देखिए कि जब भी अपराध या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके अंदर बौखलाहट पैदा हो जाती है। कोई सरकार हो, ये सभी सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हो, निजी प्रॉपर्टी का लॉस न हो और लोगों की जानमाल का नुकसान न हो। सभी सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। जब सरकारें कार्रवाई करती है तो आपको तकलीफ होने लगती है। आप कहते हैं वसूली क्यों कर रहे हैं? बनने के पहले दिन से लगातार बनी जी, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से लगातार एक बात कह रहे हैं, या तो अपराधी जेल में होगा या तो फिर ऊपर होगा। लेकिन अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाया। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे पत्रकारों के साथ अपराध बढ़ रहा है, बेटियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, आम आदमियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और जहां तक वसूली का सवाल है, क्या ये सरकार उन परिवारों को भी क्षतिपूर्ति देने का काम करेगी जिनके घर की बेटियों की इज्जत लूट ले गई, उनकी हत्या हो गई, जिन पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जिन व्यापारियों की हत्या हो गई, जिन आम आदमियों की हत्या हो गई? उसके जिम्मेदार तो ये सरकार है। क्या ये सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी? और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, आज के मुख्यमंत्री गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और 2007 के पहले हमारी सरकार थी, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक दंगे के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनके कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के तमाम सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाया था, तमाम प्राइवेट संपत्तियों को क्षति पहुंचा था। क्या उसकी भी वसूली करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये भी तय करना चाहिए इनको। आंदोलन होते हैं, आंदोलन के में वसूली का एक नियम बना करके विपक्षी दलों की आप आवाज नहीं दबा सकते। आप साजिश कर रहे हैं। तो मतलब आप सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे इस कानून को? लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज नहीं उठाएं। आप सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे कानून को? ये सरकार की साजिश है। आप सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे? मैं तो आपके इस बात से सहमत हूं अंजीत जी। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि पुलिस का इकबाल और सरकार का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि अपराध हो ही ना। मैं पूछ रहा हूं कि आप आएंगे तो खत्म कर देंगे कानून को? आप कह रहे हैं विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। तो आप सरकार में आएंगे तो खत्म कर देंगे कानून को? सरकार अनुमति दे, सरकार की लचर कानून व्यवस्था में आंदोलन हो, तोड़फोड़ हो, फिर सरकार वसूली करे, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो? सरकार क्या इकबाल बुलंद हो, कानून व्यवस्था क्या इकबाल बुलंद हो? कानून का इकबाल तो यही है ना। कानून, आपकी सरकार में क्या हुआ? लगातार अपराध बढ़ रहे, बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही, लूट हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपकी सरकार में? पांडे जी, क्या बात करते हैं? प्रदेश में माफिया राज को क्या किया आपने? पूरे कितना कानून पे नियंत्रण किया आपने? माफिया राज को आपने लगातार कानपुर, मेरठ, लगातार तमाम जनपदों में अपहरण हुए, फिरौती मांगी गई और लगातार लूट, हत्याएं, बलात्कार लगातार चल रही है। जंगल राज तो आज कायम है आपके सरकार में।
जंगल राज आज कायम है हरीश जी। जितने भी आपको अपराध हुए, स्मरण नहीं अपनी सरकार में, आपकी सरकार 3.5 साल की सरकार में नहीं हुआ, भाजपा सरकार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार संरक्षण होता था, लगातार। आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? आप घबराइए ना सर, आपको पूरा टाइम मिलेगा। अपराधी या तो जेल में होगा या तो उसको ऊपर चला जाएगा, न तो अपराधी ऊपर गया न जेल गया, और लगातार लूट और हत्याएं बढ़ी है। क्या बात करते हैं हरीश जी आप? चले मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं सर, और भी लोग हैं उनके पास जाता हूं। देखिए अजय वर्मा जी तब से कह रहे हैं कि हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम सबको मिलेगा। मैं आता हूं आपका। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, नहीं अजय भाई एक बात तो सवाल तो है, कानून व्यवस्था, गाड़ियां जलाई जाएंगी, घरों में तोड़ फोड़ होगी, उनकी वसूली तो आप कर लेंगे, लेकिन जो पीड़ित है उनको न्याय कैसे दिलाएंगे? न्याय दिलाने के लिए, सजा दिलाने के लिए, जेल भेजने के लिए अदालत को पहले से अधिकार था। मैं तो ये मानता हूं कि कानून में ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और पुलिस के लिए बहुत अच्छा, प्रशासन के लिए बहुत अच्छा मददगार कानून ये आया है। अभी तक क्षतिपूर्ति, जो पीड़ित लोगों को नुकसान हो जाता था, उसकी क्षतिपूर्ति के कानून बहुत कमजोर थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि ऐसा कानून बनाओ जिससे कि दंगे में अगर किसी का नुकसान हो तो क्षतिपूर्ति हो जाए। और ये भी बताऊं आपको कि केवल 14(2) गैंगस्टर एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1944, ये 2 कानून ऐसे थे जिसमें संपत्ति जब्त करने का अधिकार था। लेकिन पहले था कि अपराध के मामले में, अब हो गया कि अब अगर दंगा करता है तो उसकी पूर्ति दंगाई से की जाए। ये इससे दंगे रुकेंगे, पुलिस को, प्रशासन को मदद मिलेगी, सरकार को कंट्रोल करने में अच्छा उपयोग होगा, दंगाइयों में डर बैठेगा, और आगे के लिए एक नया कानून बनाने का रास्ता बन गया है कि जो फ्रॉड करके, गबन करके तमाम पैसा लोग मार जाते थे, उनसे भी अब वसूली के लिए आगे नए कानून आएंगे और इससे अराजकता रुकेगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वसूलने वाले पता नहीं सही आदमी से वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे, नहीं हो पाता। देखिए इस प्रकार की शंका मैं निवेदन करूंगा कोई ना करे, क्योंकि ये कोई आंख मूंद के नहीं होगा। ट्रिब्यूनल में पहले चार्जशीट दी जाएगी, ट्रिब्यूनल में जवाब लिया जाएगा, मुलजिम का पक्ष सुना जाएगा, और तब इस पर अदालत द्वारा निर्णय किया जाएगा। ट्रिब्यूनल माने अदालत। और ये आंदोलन और हिंसा 2 अलग चीजें हैं। अगर आंदोलन चाहे जो कोई करे उसमें स्वागत है उसका कोई, लेकिन हिंसा करने के लिए कानून, हिंसा रोकने के लिए कानून बना है। ठीक है, ओके सर। पहले अजय वर्मा जी बोलेंगे, फिर कीर्ति पांडे जी बोलेंगे। अजय वर्मा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये कौन, मैंने कुछ कहने नहीं चाह रहा रंजीत जी, आप मुझे टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं कोई बात नहीं, सुन रहा हूं दर्शक दीर्घा में। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, आपको पूरा समय है, आप जितना बोलना चाहते हैं बोलिए सर, मैं नहीं रुकूंगा आपको बीच में, आप बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं एक्चुअली में ये कौन साहब बोल रहे थे? ये कौन साहब बोल रहे थे? सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, रिटायर्ड IPS हैं, पूर्व DG रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। अच्छा, मेरे सामने एक्चुअली में स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अंजीत जी, मैं ये कह रहा हूं, इसी में खराब कर देंगे, बोलेंगे ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि आप चौराहों पर, नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर नहीं दिया था कि चौराहों पर पोस्टर लगाएंगे, और फिर जब कोर्ट आदेश देता है तो फिर वो होर्डिंग और वो सब हटवाने का काम करते हैं। हेट स्पीच और मुजरिमों के खिलाफ दिल्ली में आपने इसका ताजा दिल्ली के दंगों में देखा कि किन किन लोगों ने हेट स्पीच दी थी और किन किन के नाम थे, लेकिन जब चार्जशीट आई तो सारे नाम गायब मिले, वो जो पूरे संसार ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। ये जो इस वक्त लोकतंत्र का दमन हो रहा है, ये हिंदुस्तान के संविधान का तहस-नहस किया जा रहा है। लोग तो कोरोना से वैसे ही परेशान है, वैसे ही मर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये तानाशाही के मूड में इसलिए है कि आप अपने नियम बनाइए, कानून बनाइए, आप वसूली करिए, आप दंगाइयों को पहचानिए, लेकिन इसकी आड़ में आप विपक्ष को जो निशाना बनाकर उस पर जो साधते हैं और विपक्ष को जो प्रताड़ित कर रहे हैं और विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, यह हसरत ना आपकी पूरी हुई, ना कभी होगी, ना हिंदुस्तान में तो कम से कम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है।
जर्मन में इसका हाल देख चुके हैं लोग कि जर्मन में इस तरह की चीज करने का प्रयास हुआ था और जर्मन के क्या हालात मैं तो आपसे पूछने वाला था कि कर्नाटक ने मॉडल अपनाया है, जहां कांग्रेस की सरकार, आप भी अपना लीजिए सर, कम से कम दंगे और घरों में तोड़फोड़ तो नहीं होगी। देखिए, आप सारी रिपोर्ट तो देख लीजिए, डकैती, लूट, मर्डर, चोरी, आत्महत्या, मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, लुटने, उस राज्य ने ये कानून अपनाया है। जहां कांग्रेस की सरकार, वहां भी अपना लीजिए सर, थोड़ा तो डर बैठेगा लोगों के अंदर। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं, आप कानून बनाइए, कानून देश के लोग अपनाएंगे। कानून में देखिए, इन बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के भक्त, बीजेपी के शब्दवीर, बीजेपी के तथ्य पर नहीं बात कर रहे हैं, आपको मैं रोकूंगा, फिर कह रहे हैं आप बोलने नहीं देते, झूठ उगाना और झूठ को इतना प्रसारित कर दो। मैंने आपसे पूछा कि आप अपने राज्य में भी अपना लीजिए ना सर। अरे भैया, आप बताया तो बता दीजिए, इसलिए बात भाई कर रहा अपनाएंगे या नहीं हूं, अपनाएंगे? नहीं, हम तो हमारे राज्यों में ऐसी हालात नहीं है। जुर्म के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लड़ रहे हैं। जुर्म का गिराफ हमारे ऐसा नहीं है जैसा आप राजस्थान में बीजेपी शासित प्रदेशों में है। और सुन लीजिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जायज चीज होगी, तो हम उस जायज चीज को आगे बढ़ाएंगे। जो कानून है हम उस जायज चीज को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्टेटों में कांग्रेस की सरकारें हो गई है, वहाँ ये भी व्यवस्था चकनाचूर हो रही है। मुख्यमंत्री के घर में अपहरण होते हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अपहरण होते हैं, लूट होती है, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आज चौथा बलात्कार प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, राहुल जी ने भी ट्वीट ओके सर, ये आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है सर। आपने, अजय वर्मा जी, आपने 5 मिनट बोल लिया सर, तथ्यों पर बात आपने की। कीर्ति पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कीर्ति पांडे जी बोलिए आप। ठीक, ओके, कीर्ति पांडे जी बोलो, जल्दी से बोलिए। मैंने तो अभी 2 मिनट बोला है। चले सर, आपकी अपना टाइमिंग कैलकुलेट करते रहिए, बोलिए कीर्ति पांडे जी। इनके पास तो केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार ये गिराते हैं जी, कोविड में किसी को मदद नहीं देंगे। रिटायर्ड आईपीएस हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था, ये कानून पुलिस के मददगार साबित होगा। लेकिन मैं सूर्य कुमार शुक्ला साहब से पूछना चाहता हूं कि पुलिस की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से जिन आम आदमियों की क्षति होती है, क्या उसके भी क्षतिपूर्ति का इंतजाम कोई करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? बोले, उसके क्षतिपूर्ति का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले, होना चाहिए ना होनी चाहिए? लापरवाही से बेटियों के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से। टूटी जा रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, लगातार उसकी भरपाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप ये नहीं कह सकते कि केवल सरकार और आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे। अतीकुर रहमान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। अतीकुर रहमान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप कह रहे थे जो लोग भाषण इस तरीके का देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई, तो जो लोग साजिश में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का तो प्रावधान है ही इसमें। पब्लिक कोर्ट जाएगी और आप ट्रिब्यूनल बना करके जबरदस्ती वसूली करेंगे। बिल्कुल, उसकी कोई भी दोषी पाया जाएगा, वो उस पर ये भरपाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोली से नहीं तो गोली से मारेंगे, तो सबसे पहला अगर एक्शन कहीं पर होना चाहिए, आप प्रोटेस्ट करवा लीजिए अपने आप को, और उसके बाद चलिए सर, वक्त इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।